बिहार विधानसभा की शुरुआत हंगामेदार हुई। लखीसराय प्रकरण को लेकर विपक्ष और पक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक सदन में नारेबाजी करने लगे और मांग करने लगे कि सरकार की तरफ से पहले जवाब आए, फिर सदन चलने देंगे। बीजेपी विधायकों के बाद आरजेडी विधायकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अभी संसदीय कार्य मंत्री सदन में मौजूद नहीं, जब वह आएंगे तो सरकार इस पर जवाब देगी, लेकिन विधायक नहीं माने। विधायकों ने कहा कि जब तक सरकार की तरफ से जवाब नहीं आएगा तब तक यह सदन नहीं चलने देंगे। और इसके बाद डिप्टी सीएम रेणु देवी भी उठी और सदन को चलाने की बात की, लेकिन विधायकों ने उनकी भी नहीं सुनी और उन्हें बैठना पड़ा। हंगामे बढ़ते देख सदन स्थगित कर दिया गया। बता दें कि मामला लखीसराय से जुड़ा हुआ। लखीसराय के डीएसपी 2 थानेदारों के ऊपर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाता है। इस मामले में बीजेपी के 2 विधायकों ने सदन के अंदर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया और राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी तक को विधानसभा में तलब किया गया था। विधानसभा में डीएसपी और थानेदारों को हटाए जाने का ऐलान खुद स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने किया था। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी थी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बावजूद डीएसपी साहब और थानेदार अपने जगह पर बने हुए। इसी को लेकर विधायकों ने जमकर हंगामा किया। पीएमसीएच सहित कई हॉस्पिटल में घोटाले का आरोप लगाते हुए आरजेडी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि घोटाले हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से मांग की है कि घोटाले की जांच कराकर पीएमसीएच के अधीक्षक को हटाया जाए और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा लिया जाए। विधानसभा के बाहर वाम दल के विधायकों ने आंगनबाड़ी, रसोई और वेंडर कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। विधायकों ने नीतीश सरकार की मजदूर नीति को लेकर भी सवाल खड़े किए। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक अब बीजेपी की लहर दिख रही। यूपी के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, इससे विरोधियों में घबराहट है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा। इस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा कि इस तरह का परिणाम दुखी करने वाला है। पार्टी निश्चित तौर पर इस पर आत्मचिंतन करेगी। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मुकेश सहनी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है। यूपी चुनाव में हार के बाद मंत्री मदन सहनी के तेवर बदल गए। मीडिया के सवालों पर बिहार में नीतीश मॉडल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर सुशासन का मॉडल चला रहा है और पिछले 16 वर्ष से यही मॉडल कारगर साबित होते आया है। मंत्री जीवेश मिश्रा ने यूपी सहित 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में मोदी और नीतीश मॉडल के तहत काम हो रहा है। बिहार की सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। यूपी विधानसभा में बीजेपी की जीत और मुकेश सहनी के हार के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मंत्री मुकेश सहनी के इस्तीफे की मांग की। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुकेश सहनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। यही नहीं, उन्होंने कहा विधान परिषद नहीं भेजने को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं को पत्र भी लिखेंगे। बचौल के बयान पर कांग्रेस के विधायक और मुख्य सचेतक राजेश राम ने भी मुकेश सहनी को नसीहत देते हुए जल्द से जल्द इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि एनडीए में मुकेश सहनी की काफी फजीहत हो रही, इसलिए उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में हाल के दिनों में कई पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या और उन पर हुए हमले के बाद सरकार ने आर्म्स लाइसेंस देने का फैसला किया है। गृह विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किया है। पंचायती राज जनप्रतिनिधि से संबंधित आर्म्स लाइसेंस के आवेदन को नियमानुसार निष्पादित किया जाए। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में कई जनप्रतिनिधियों की हत्या और हमले के बाद पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में राज्य सरकार से पंचायती राज प्रतिनिधियों को आसानी से आर्म्स लाइसेंस उपलब्ध कराने को लेकर अनुरोध किया था। स्वास्थ्य कर्मियों को और आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मी घोषित करने की मांग को लेकर भाकपा माले के सदस्यों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। भाकपा माले के विधायकों का कहना है कि लगातार स्वास्थ्य सेवा में सुधार को लेकर आशा कार्यकर्ता लगी रहती है, उसके बावजूद उन्हें राज्य कर्मी घोषित नहीं किया जा रहा है।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन आज सदन की कार्यवाही की शुरुआत होते ही सदस्यों ने जमीन की दाखिल खारिज संबंधी मामले को उठाया। साथ ही ऐसे मामलों के फौरन निष्पादन की मांग की। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने भी म्यूटेशन के मामलों का त्वरित निष्पादन करने की बात कर सहमति जताई। सवाल पर जवाब देते हुए विभागीय मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि राज्य के 23 अंचलों में 2,77,000 दाखिल आवेदन में 1,49,000 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, जबकि राज्य में अभी तक 10,000 आवेदन लंबित है, जबकि पूरे राज्य में 68,000 के करीब आवेदन पेंडिंग है। हालांकि जोबा मांझी के जवाब से नाराज बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पूरे राज्य के प्रखंडों का यही हाल है। वहीं सीपी सिंह के सवालों के जवाब में विभागीय मंत्री ने कहा कि जल्द ही पेंडिंग मामलों का निष्पादन कर दिया जाएगा। राज्य में चल रही स्वास्थ्य संबंधी आयुष्मान योजना के बारे में सवाल उठाया। कांग्रेस के प्रदीप यादव ने कहा कि सीएमसी वेल्लोर और राज्य के प्रमुख निजी अस्पतालों में सर्जरी संबंधी इलाज और दूसरी कई रोगों के इलाज के लिए आयुष्मान योजना के तहत निबंधन न होने के चलते गरीब लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ता है। इस सवाल का जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में 831 सरकारी और निजी अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध और गरीब लोगों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यूपी चुनाव जीत के बाद झारखंड के विधानसभा सत्र के दौरान विजयी विधायकों ने विधानसभा के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए। बीजेपी के सारे विधायक भगवा रंग में नजर आए। आने वाले दिनों में पूरा झारखंड भी भगवा रंग से रंगेगा। 5 में से 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव परिणाम अपने पक्ष में आने के बाद आज झारखंड विधानसभा में भी भाजपा विधायक भी बदले नजर आए। भाजपा के सभी विधायक भगवा कपड़े में विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि इस चुनाव परिणाम ने बता दिया है कि अब देश में तुष्टीकरण की नीति बल्कि विकास की राजनीति चलेगी। हालांकि बीजेपी विधायकों को भगवा रंग में देख विपक्षी विधायकों ने जमकर चुटकी ली और कहा कि लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की होली अब रिम्स में ही कटेगी। चारा घोटाले के डोरना कोषागार मामले में झारखंड हाई कोर्ट में उनके जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से रिपोर्ट की मांग की। बता दें कि सीबीआई कोर्ट से सजा मिलने के बाद लालू ने जमानत के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाए। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को डिफेक्ट हटाने का निर्देश दिया था। खराब स्वास्थ्य के चलते रिम्स में इलाज कराए लालू यादव की तबियत काफी खराब चल रही है। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की किडनी पहले 80% खराब थी, जो अब और अधिक डैमेज हो गई है। ताजा जांच रिपोर्ट के अनुसार क्रिएटिनिन बढ़कर 4.1 हो गया है। झारखंड पान तंबाकू विक्रेता संघ ने रांची में विधानसभा जाने वाले रास्ते में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। संघ ने कहा कि पान तंबाकू दुकान को लेकर सरकार ने लाइसेंस की जो व्यवस्था की है उसे वापस लिया जाए, जो पहले से व्यवस्था की उसे ही रहने दिया जाए। आरोप है कि लाइसेंस की नई प्रक्रिया पेचीदा है। दरअसल पहले जो व्यवस्था थी उसमें पान तंबाकू दुकानदार अपनी दुकान में पान तंबाकू के अलावा पानी की बोतल सहित अन्य सामग्री भी रख लेते थे, लेकिन अब इसके लिए भी अलग से लाइसेंस लेना होगा। लिहाजा संघ सरकार के फैसले से आक्रोश है। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आने के बाद लोहरदगा में भी जश्न का माहौल है। भाजपाइयों ने देर रात तक विजय जुलूस निकालकर जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत के बधाई दी। 12 मार्च को मोकामा टाल क्षेत्र के घोशवरे में सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। 12 मार्च को नीतीश कुमार पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका दुख दर्द साझा करेंगे। जेडीयू के पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं से सीएम की मुलाकात को लेकर तैयारियां शुरू की हो गई है और घोसवरी प्रखंड कार्यालय के निकट समारोह की पूरी व्यवस्था की जा रही है। नीतीश कुमार के आगमन की खबर से जेडीयू वर्कर का उत्साह देखते ही बन रहा है। जमशेदपुर का निको पार्क लगभग 2 वर्ष पूर्व बाद खुला है, लिहाजा पार्क की रौनक लौट आई है। निको पार्क प्रबंधन सहित स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही। बिष्टपुर स्थित निको जुबड़ी पार्क में एक बार फिर से रौनक वापस लौट रही है। बच्चों के साथ अभिभावक पार्क में पहुंच रहे हैं। गिरिडीह में गांडी प्रखंड के फुलची पंचायत सचिवालय में बिजली बिल जमा करने को लेकर आयोजित कैंप में दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट की है। पता चले कि भारी मात्रा में नकद और मोबाइल फोन लेकर अपराधी फरार हो गए हैं। घटना की सूचना के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे, दरवाजा खोलकर कर्मियों को बाहर निकाला, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी।
पुणे एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई 45 दिनों के अंदर पूरा करते हुए रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया है। जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने कहा, पुणे हवाई अड्डा निर्माण मामले में 15 सितंबर 2020 को हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था और इसके कारण केस लंबित था। इसने 17 एकड़ जमीन 29 अक्टूबर 2020 को हैंड ओवर कर दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि 7 मार्च और 9 मार्च 2022 को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें जिला प्रशासन को 45 दिनों का समय दिया गया। 7 केसों में यानी 54 रियायतों से सुनवाई करते हुए सुनवाई की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया है। मधुबनी में भारत नेपाल सीमा के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 10 किलो गांजा बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि हरिणी एसएसबी कैंप के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर 10 किलो 750 ग्राम गांजे के साथ एक बाइक पर सवार 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल शाह व बद्री नारायण यादव के रूप में की गई है। शराबबंदी कानून को लेकर सीएम नीतीश कुमार के साथ कुछ जिलों की पुलिस भी गंभीर दिख रही है। नवादा के नरहट में स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में पुलिस अधिकारी ने ग्रामीणों के साथ बैठक की और शराब बनाने वालों या बेचने वालों की जानकारी देने की अपील की। बेगूसराय में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार के 51,000 रुपए लूट लिए। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बोचाही बहियार की है। बताया जा रहा है कि रहुआ गांव निवासी बाबू साहेब बोचाही के रास्ते गुरुवार की शाम अपने घर जा रहा था, तभी गांव के ही कारेलाल अपने साथी के साथ रोक दिया। हलघाल बाबू ने बताया कि उसके चाचा की भी एक हत्या 1 साल पूर्व कारेलाल ने ही की थी और जिसमें उसके दादा गवाह हैं। बेगूसराय में पति ने पत्नी के निजी अस्पताल में सफाई कर्मी काम करने से इस कदर नाराज हुए कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लालू नगर वार्ड नंबर 2 की बताया जा रहा है कि उजागर शाह की पत्नी निभा देवी शहर के एक निजी अस्पताल में सफाई कर्मी का काम करती थी। आरोपी के उजागर शाह अपनी पत्नी निभा देवी को इस काम को लेकर करने से लगातार मना कर रहा था। इसे को लेकर दोनों में विवाद भी रहता था। आरोपी के गुरुवार की रात पति ने निभा देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अररिया के फारबिसगंज स्थित मोती बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे छात्र और छात्राओं को खाना नहीं मिलने के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दरअसल कॉलेज में गड़बड़ियों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इससे नाराज प्रबंधन ने हॉस्टल मेस को ही बंद कर दिया। दुमका के जरमुंडी प्रखंड के पंचायत स्तर के अधिकारी बेलगाम हो गए। समय रहते लगाम नहीं लगाया जाएगा तो जरमुंडी प्रखंड प्रमुख पिंकी सोरेन ने कहा कि प्रखंड में ज्यादातर पंचायत भवन बंद ही रहता है। प्रखंड प्रमुख ने जरमुंडी प्रखंड के तेतरिया पंचायत भवन का निरीक्षण किया, लेकिन पंचायत भवन में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। समय रहते अधिकारी पर लगाम नहीं लगाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसकी शिकायत जिले के उपायुक्त से लेकर मंत्री तक करेंगे। प्रमुख ने वित्तीय वर्ष की योजना में राशि गबन का भी आरोप अधिकारियों पर लगाई है। राज्य में खलारी के बचरा सिटी में काम करने वाले असंगठित मजदूर सुनील कुमार महतो के घर में घुसकर 2 अपराधियों ने जानलेवा हमला किया। पहले गोली चलाई, लेकिन मजदूर को गोली नहीं लगी और उसने दुस्साहस का परिचय देते हुए अपराधियों को पकड़ लिया। इसी दौरान हथियारबंद अपराधियों ने चाकू से सुनील कुमार महतो के सिर पर ताबड़तोड़ कई हमले किए। गोली चलने के आवाज से घर के परिजनों ने भी दोनों अपराधियों को पकड़ लिया। घायल को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है।